देख रहे हैं देश रोजाना की स्वतंत्रता दिवस स्पेशल सीरीज आजादी के अनसुने किस्से, जिसमें आज मैं स्मिता सिंह सुनाऊंगी आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिन्हें इतिहास क्रांति की जननी और पहली दफा भारत का ध्वज विदेशी धरती पर फहराने वाली महिला के रूप में जानता है। इस शख्सियत को आजादी की लड़ाई के अग्रणियों में माना जाता है। नाम है मैडम भीखाजी कामा, जो कि आपने सुना भी होगा, लेकिन शायद आप इस नाम को भीखाजी कामा उच्चारित करते होंगे। तो आज के बाद इस नाम का उच्चारण सही करिएगा, क्योंकि ये साधारण नहीं, महान शख्सियत का नाम है। क्या सोच रहे हैं, कौन थी भीखाजी कामा? तो चलिए मेरे साथ पलटिए इतिहास के पन्ने और जानिए भीखाजी कामा का व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। यूँ तो देश के अलग अलग राज्यों में इस नाम से कई सड़कें, भवन, इमारतें हैं, लेकिन इतिहास को नजदीक से जानने वालों के सिवा आम जनमानस इस शख्सियत के त्याग बलिदान से शायद ही वाकिफ है। भीखाजी कामा इतिहास में दर्ज वो महान शख्सियत थी जिन्हें लैंगिक समानता की पक्षधर नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान के लिए याद किया जाता है। अपनी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा लड़कियों के लिए अनाथालय बनवाने में खर्च करने वाली भीखाजी कामा वो महिला थी जिन्होंने आजादी मिलने के 40 बरस पहले यानी 2007 में ही भारत का झंडा जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था। ये आज का तिरंगा तो नहीं था, लेकिन उस दौर में आजादी के संग्राम के लिए बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से ये एक था, जिसे 46 साल की भीखाजी कामा ने भरी सभा के बीच बुलंद किया। 1861 में 24 सितंबर को बम्बई की मशहूर शख्सियत भिखाई सोराबाई के यहाँ जन्मी भीखाजी कामा एक समृद्ध पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्हें इतिहास में भीखाजी और भीखाई दोनों नामों से जाना जाता है। 1885 में भीखाजी कामा की शादी उस दौर के नामी व्यापारी रुस्तम जी कामा से हुई थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को लेकर दोनों पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाते थे। उनके पति रुस्तम जी कामा जहां गोरों की वकालत करते थे, तो वहीं भीखाजी कामा किसी भी देश को गुलाम रखने वाले साम्राज्य के खिलाफ थी। वो गोरों के अत्याचारी शासन की विरोधी और मुखर राष्ट्रवादी थी। साथ ही समाज सेवा में उनकी अजब लगन थी। 1896 में जब बॉम्बे में प्लेग का प्रकोप बढ़ा तो भीखाजी कामा वहां खुद मदद के लिए पहुंची और इस दौरान वो खुद भी बीमार हो गई, जिसके बाद पूरे इलाज के लिए उन्हें 1902 में लंदन जाना पड़ा। बस वहीं पर उनकी मुलाकात हुई क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से। पहली ही मुलाकात में वो श्याम जी से इतनी प्रभावित हुई कि भारत लौटने का विचार ही त्याग दिया और भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की दिशा में वहीं रहकर काम करने लगी। क्रांतिकारियों के साथ हो गई। वो देश से बाहर रही, लेकिन दूर रहकर भी आजादी के आंदोलन में एक अहम योगदान उन्होंने दिया। इस दौरान वो लंदन में दादा भाई नारोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। साल 1905 में भारत से बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ, जिसके चलते देश में राष्ट्रव्यापी लहर दौड़ रही थी। बंगाल बंटवारे से देश के बंगाली हिंदुओं में इतना गुस्सा फूट रहा था कि वो स्वदेशी को अपनाने और विदेशी के बहिष्कार पर जोर दे रहे थे। इस दौरान महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में थे। इधर पराधीनता झेल रहे भारत में लड़कियों को अभिशाप जैसा समझा जाता था। इस समाज में रह रही लड़कियों के लिए कामाजी को स्वाधीनता के संग्राम में महिला के अस्तित्व को साबित करने की अटूट इच्छा थी। बस फिर क्या था, स्वाधीनता संग्राम में सहयोग ही उनका सफर हो गया। फिर 1907 में हुआ यूं कि भीखाजी कामा को जर्मनी में हो रहे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इनवाइट किया गया। वे इस कांग्रेस में भाग लेने पहुंची तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों का झंडा लगा हुआ है और भारत के लिए लगा है ब्रिटेन का झंडा। तो भीखाजी ने भारत की पहचान के लिए लगे ब्रिटेन के झंडे को नकारते हुए भारत का वो अनौपचारिक ध्वज इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में लहरा दिया, जो आजादी के संग्राम के लिए बनाए गए झंडों में से एक था। हरी, पीली और लाल पट्टी से सजे इस भारतीय झंडे की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल थे, जो देश के 8 प्रांतों को चिन्हित करते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद छपा था, जिनमें सूरज हिंदू और चांद इस्लाम धर्म का प्रतीक था। साथ ही झंडे पर लिखा था वंदे मातरम। इस झंडे को जर्मनी की कांग्रेस में फहराते हुए भीखाजी कामा ने बुलंद आवाज में भाषण दिया और कहा, ए संसार के कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का अर्थ होता है मित्र या सहयोगी, देखो
ये भारत का झंडा है, ये भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। उन्होंने कहा, भारत में ब्रिटिश हुकूमत मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश के हितों को इससे भारी नुकसान हो रहा है। मैडम कामा ने वहां उपस्थित लोगों से अपील की कि भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें। साथ ही भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहा, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तान के लिए हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। ये वाकया था जिसने इस नाम को इतिहास के पन्नों में अमिट अमर बना दिया, मैडम भीखाजी कामा। इसके बाद 1 जुलाई 1909 को कई भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मदन लाल ढींगरा एक कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें कर्जन वायली भी मौजूद था। जैसे ही कर्जन वायली बाहर निकला, ढींगरा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार ने भीखाजी कामा पर भी नजर रखनी शुरू कर दी और कामा लंदन छोड़कर पेरिस चली गई, जहां से उन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित किया। ये समाचार पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। यहीं से उन्होंने स्थापना की होम रूल लीग की और 30 बरस के लंबे वक्त तक वो देश से बाहर रहकर यूरोप और अमेरिका क्रांतिकारी भाषणों और आर्टिकल्स के माध्यम से स्वतंत्र भारत के अधिकार की मांग को बुलंद करती रही। उनका नारा रहा, आजाद भारत, गणतंत्र भारत, एकता के सूत्र में बंधा भारत। अपने क्रांतिकारी भाषणों और लेखों के चलते भीखाजी कामा 2 बार हिरासत में भी ली गई। पाबंदियों के चलते उनका भारत लौटना दूर की कौड़ी हो गया, लेकिन वतन से उनका प्रेम ऐसा था कि जब तक देश न लौटी, स्वास्थ्य को संभाले रखा और वतन की माटी पर लौटकर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आखिरकार राष्ट्रवादी काम, भाषण, लेख छोड़ने की शर्त पर अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1935 में उन्हें भारत आने दिया और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 13 अगस्त 1936 को 74 साल की उम्र में भीखाजी कामा का निधन हो गया। अंतिम समय में भी उनके मुख से निकले आखिरी 2 शब्द थे, वंदे मातरम। समृद्ध परिवार, तमाम सुख सुविधाएं, हर ऐशो आराम, लेकिन कामाजी के दिलो दिमाग में हिलोरे खाते देश प्रेम ने उन्हें इन सब के मुंह से मुक्त रखा और अपने साहस, आदर्श, दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने गोरों से बगावत की, जिनके अधीन पूरा राष्ट्र था। अहिंसा में विश्वास रखने वाली भीखाजी कामा ने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध में आवाज उठाई और स्वाधीनता के लिए लंबे वक्त तक निर्वासित जीवन जिया। भीखाजी कामा चली गई, लेकिन उनके सराहनीय काम को सलाम देने के लिए आजादी के बाद साल 1962 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग ने भीखाजी कामा की याद में एक डाक टिकट जारी किया। भीखाजी कामा आजादी का जश्न भले न देख सके, लेकिन आजादी के संग्राम में विदेशी लोगों के बीच रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो बीज बोए, वो स्वतंत्रता संग्राम में सहायक सिद्ध हुए और उनके दुनिया से रुखसत होने के 9 बरस बाद देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। आजादी के वक्त भीखाजी कामा जीवित होती तो देश के 2 टूक उन्हें बेशक तोड़ देते, क्योंकि उनका सदा एक ही नारा था, भारत आजाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। लेकिन आजादी के साथ हुए देश के 2 हिस्सों ने एकता को ऐसा ग्रहण लगाया कि सब टूट गया। खैर, अदम्य साहस था इस वीरांगना का, जिसने भारत की आजादी की ज्योत विदेशी धरती पर जलाकर रोशन की। तभी तो भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी भीखाजी कामा को उनके सहयोगियों में भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है और देश का इतिहास उन्हें मैडम भीखाजी कामा कहता है। देश रोजाना इस महान वीरांगना को सलाम करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे आज़ादी के किसी एक और अनसुने किस्से के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, सब्सक्राइब करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।